हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को अलजेब्रा में हम परमुटेशन शुरू करा रहे हैं। तो चलिए, परमुटेशन क्या होती है पहले सबसे पहले ये समझते हैं। सपोज एस इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब देखिए ये एक मैपिंग है, बट आप लोग ये ध्यान रखेंगे जैसे आप अब मैपिंग पढ़ते हैं, आप मैपिंग क्या पढ़ते हैं, एफ कोई मैपिंग है ए टू बी, यानी ए सेट से बी सेट पर। पहली बात परमुटेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो परमुटेशन होता है वो मैपिंग सेम सेट से सेम सेट पर होती है। जैसे अगर आप यहाँ ए लिखेंगे तो यहाँ भी सेट ए होगा, अगर यहाँ बी लिखेंगे तो यहाँ भी बी होगा, एस सेट होगा तो यहाँ भी एस सेट होगा। और जो एस सेट लेकर चलेंगे उसमें कुछ एलिमेंट तो होंगे ना, तो हमने यहाँ क्या माना है, सपोज एस इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हमने मान लिया एस एक सेट है जिसके अंदर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, यानी कि एन अलग अलग एलिमेंट है, तभी तो काउंट करके एन होंगे। देन ए वन वन मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इटसेल्फ, यानी कि अपने से अपने पर जो मैपिंग होगी वो वन वन ऑन टू होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये एस सेट और ये भी एस सेट, मान लीजिए एस सेट में 3 एलिमेंट है तो इधर वाले में भी 3 एलिमेंट होंगे। तो ऐसा नहीं 1 1 पर ही होगा, ये भी पॉसिबल है 1 1 पे मैप करो, 2 2 पे करो, 3 3 पे करो, या फिर 1 2 3 क्या कर सकते हैं, 1 1 पे करे, 2 3 पे करे, 3 2 पे मैप करे। ओके, इसी तरह से और भी केसेस ले सकते हैं, लेकिन आप लोग जो परमुटेशन लेंगे वो मैपिंग क्या होगी, सेम सेट से सेम सेट पर और 1 1 ऑन टू मैपिंग होगी। 1 1 का मतलब क्या होता है, एक से एक पर, है ना, एक की एक से मैपिंग। ठीक है, दूसरी बात ऑन टू का मतलब होता है जितने एलिमेंट आपके रेंज कोडोमेन में है उनकी सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। अगर सबकी प्री इमेज मिल रही है तो 1 1 ऑन टू है और सेम सेट से सेम सेट पर मैपिंग है, देन इट इज कॉल्ड परमुटेशन। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप एन का ही ले। देखिए हमने क्या एग्जांपल दिया, 1 मैप कर रहा है 2 पर, 2 मैप कर रहा है 4 पर, 3 मैप कर रहा है 1 पर और 4 मैप कर रहा है 3 पर। तो देखिए ऊपर भी 1 2 3 4 एलिमेंट और नीचे भी 1 2 3 4 ही एलिमेंट है। तो सेम सेट से सेम सेट पर अगर आप 1 1 ऑन टू मैपिंग लेते हैं देन इट इज कॉल्ड परमुटेशंस। ओके, इक्वालिटी ऑफ 2 परमुटेशन क्या होता है, 2 परमुटेशन इक्वल कब होंगी, जब एक की मैपिंग दूसरे पर सेम हो। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई एग्जांपल देते हैं आप लोगों का, चलिए लिखा हुआ एग्जांपल देखिए, यहाँ 1 की मैपिंग किस पे हो रही है, 2 पे। यहाँ देखिए 1 की मैपिंग किस पे, 2 पे, 2 की मैपिंग 3 पे, 2 की मैपिंग 3 पे, 4 की मैपिंग 1 पे, 4 की मैपिंग 1 पे, 3 की मैपिंग 4 पे, 3 की मैपिंग 4 पे। मतलब आप लोग प्लेस कहीं भी दें, ऐसा नहीं 1 2 3 4 आप लाइन से लिखेंगे, लिख आप कहीं भी सकते हैं, बट जो नंबर की मैपिंग होगी वो सेम एलिमेंट से होगी दोनों की। तो यानी हमने क्या लिखा, एफ इक्वल टू जी होगा। ठीक है, दोनों की मैपिंग सेम पर होगी। अब देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, अगर सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट पर मैपिंग हो, जैसे हमने ये ली 1 की 1 पर, 2 की 2 पर, 3 की 3 पर, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। तो देखिए 1 की 1 पर, 2 की 2 पर, 3 की 3 पर, इट्स ऑन n की n पर, देन दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। यानी हर एलिमेंट मैपिंग अपने एलिमेंट की अपने से करेगा। if a permutation of degree n such that I replaces each element by the element itself, I is called the identity permutation. Okay, आगे देखिए, अब हमसे क्या कहा गया, एक एफ परमुटेशन थी एक जी, और हमसे कहा प्रूफ करके दिखाइए एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ है। पहले प्रोडक्ट करना सीखिए। आप लोग प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले प्रोडक्ट करना सिखाते हैं। तो चलिए पहले इस वाले की करते प्रोडक्ट, यहाँ एक एफ डी है और एक जी, देखिए कैसे करेंगे। एफ जी निकालने के लिए कहा यानी प्रोडक्ट, तो देखिए एफ जी निकालते वक्त आप क्या करेंगे, एफ को सेम लिख दीजिए जो लिखा हुआ है, एफ परमुटेशन को सेम लिखिए। चलिए अच्छा पहले लिख देते हैं एफ और जी दोनों, फिर बताते हैं। पहले हमने एफ जी लिख दिया, अब क्या करेंगे, एफ को एज इट इज लिख दीजिए, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज लिखिए। अब जो इसकी ये वाला नंबर है वो नंबर आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, जो नंबर आप लोगों के मैप हुए में है वही नंबर आप यहाँ लिखिए। देखिए 2 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, 3 किस पर मैप कर रहा है, 4 पर, 4 कहाँ मैप कर रहा है, 5 पर, 5 कहाँ मैप कर रहा है, 3 पर, 1 कहाँ मैप कर रहा है, 1 पर। तो क्या होगा, देखिए ये और ये सेम, तो ये दोनों बचेंगे। क्या आएगा, 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1। ओके, कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये सोचिए ये और ये हट जाएगा, ये दोनों आपके आंसर हैं। तो आप लोगों का ये हुआ एफ जी का प्रोडक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है,
एफ जी की प्रोडक्ट करिए और जी एफ भी करिए और बताइए क्या दोनों इक्वल हैं। चलिए पहले एफ जी करते हैं। एफ को एज इट इज लिखिए, जी को लिखिए। अब देखिए क्या बताया प्रोडक्ट करने के लिए, फर्स्ट वाली परमुटेशन एज इट इज उतारिए, ये वाली लाइन इसके यहाँ एज इट इज उतारिए। 1 3 2 1 3 2, 1 किस पे गएगा 2 पे, 3 किस पे गया 1 पे, 2 किस पे गया 3 पे। ओके तो देखिए प्रोडक्ट कितनी आएगी, अब ये कैंसिल, क्या बनेगा ऊपर वाला 1 2 3 ये सेम है ना, हटा दीजिए 1 2 3 और 2 1 3। तो ये तो है आप लोगों की एफ जी की वैल्यू। जी एफ करिए, देखिए जी को एज इट इज लिखिए, एफ को लिखिए। अब कैसे बताया प्रोडक्ट करना, पहली वाली परमुटेशन एज इट इज लिखिए, सेकेंड वाली में ये लाइन यहाँ पर लिखिए 2 3 1। तो बताइए 2 किस में मैप कर रहा है 3 पे, 3 किस में मैप कर रहा है 2 पे, 1 किस में मैप कर रहा है 1 पे, तो ये कैंसिल। यहाँ से कितना आएगा आपका 1 2 3 3 2 1। अब चेक करना है दोनों इक्वल हैं क्या, तो देखिए 1 कहाँ मैप कर रहा है 2 पर, बट यहाँ 1 कहाँ मैप कर रहा है 3 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैपिंग है 2 1 पर और यहाँ 2 2 पर, तो इसका मतलब दोनों की मैपिंग सेम नहीं है। और क्या कहा था, सेम कब आती है जब एफ इक्वल टू जी हो। तो हियर क्या लिखेंगे, एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। ओके आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अभी आप लोगों को एक काम करते हैं, यहीं पर इनवर्स भी फाइंड करना बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को दे दिया क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन। मान लीजिए आपको एक परमुटेशन का इनवर्स निकालना है, परमुटेशन है 1 2 3 1 3 2। ओके तो देखिए इनवर्स कैसे करेंगे आप लोग, अगर इनवर्स करना है तो सबसे पहले इनवर्स लेने के लिए एफ का लेट इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इनवर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, ये जो 1 2 3 लिखा है वो एज इट इज यहाँ लिखिए और नीचे वाले नंबर बदल दीजिए, मान लीजिए ए बी सी। ओके तो देखिए आप जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है किसी भी, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं एफ की एफ इनवर्स से करने पर आइडेंटिटी आता है, एफ क्या है 1 2 3 1 3 2, एफ इनवर्स 1 2 3 ए बी सी। तो आइडेंटिटी क्या होगा, देखिए इसका नंबर क्या है ऊपर का 1 2 3, वही 1 2 3 लिखेंगे, 1 का 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का 3 पर। आइडेंटिटी क्या होता है सेम। फिर दोबारा देखिए, नहीं तो ऐसे याद करिए, जिसका फाइंड करना हो वो यहाँ पर और दोनों जगह यहाँ पर, ये इस वाली परमुटेशन का फाइंड करना तो ऐसे करके लिखिए 1 2 3, ऊपर वाली रो यहाँ भी और यहाँ दोनों जगह। और ये ऐसे याद करिए, इसका इनवर्स आपने लिखा कितना होना चाहिए आइडेंटिटी, तो ऊपर नंबर है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पे ही मैप करेगा। ओके तो ये एफ है और ये एफ इनवर्स है। अब एक काम करिए जरा, एफ और एफ इनवर्स की प्रोडक्ट करिए, क्या होगी बताइए। हमने प्रोडक्ट करनी कैसे सिखाई, फर्स्ट वाली परमुटेशन एज इट इज रखिए, ये वाली रो यहाँ लिखिए 1 3 2। बताइए 1 कहाँ मैप कर रहा है ए पर, 3 कहाँ मैप कर रहा है सी पर, 2 कहाँ मैप कर रहा है बी पर, और आंसर क्या है 1 2 3 1 2 3। ओके तो देखिए क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ से आया 1 2 3 ए सी बी। अब तो प्रोडक्ट करना आ गया होगा, फर्स्ट परमुटेशन एज इट इज, सेकेंड वाली में ये वाली रो यहाँ पर एज इट इज लिखिए, फिर कहीं पे मैप करेंगे, 1 कर रहा है ए पर, 2 कर रहा है बी पर, 3 कर रहा है सी पर। अब ये आंसर आ गया। तो बताइए इक्वालिटी का क्या मतलब है, 1 किस पे मैप कर रहा है 1 पर, तो ए कितना हो गया 1, 2 किस पे मैप कर रहा है सी पर, और यहाँ 2 किस पे मैप कर रहा है 2 पर, तो सी क्या हो गया 2, 3 किस पे मैप कर रहा है बी पर, और यहाँ 3 पर, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या लिखेंगे, पुट ए बी सी इन एफ इनवर्स, हैंस एफ इनवर्स कितना आएगा बताइए, एफ इनवर्स यहाँ रखिए पुट वैल्यू, ये रहा 1 2 3, कितना आएगा, ए की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 1, बी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 3, और सी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 2। ये आप लोगों का क्या कहलाता है एफ इनवर्स। ओके एक और क्वेश्चन का एफ इनवर्स निकाल कर दिखाएं। चलिए एक और परमुटेशन ले लेते हैं, फाइंड जी इनवर्स व्हेन जी इक्वल टू, मान लीजिए चलिए ये ले लेते हैं 1 2 2 3 3 1। चलिए ठीक है,
तो हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, लेट जी इनवर्स। कैसे बताया आप लोगों को, ऊपर वाली रो एज इट इज, नीचे ABC लिख लीजिए, ज्यादा हो तो ABCDEFG जितने भी हो वो लिख दीजिए। अब आप लोगों को क्या पता है, जी इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। जी लिखिए, 1 2 3 2 3 1 1 2 3 ABC, जी इनवर्स लिखा। आइडेंटिटी क्या होगा, ऊपर वाली रो ही दोनों जगह लिख दीजिए, 1 2 3 1 2 3। ओके, अब बताइए इसकी प्रोडक्ट कैसे होगी, फर्स्ट वाली एज इट इज, सेकेंड वाली में ये नंबर एज इट इज लिखिए। 2 किस पर जा रहा है, B पर, 3 किस पे जा रहा है, C पर, 1 किस पे जा रहा है, A पर। 1 2 3 1 2 3। तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1 2 3 BCA इक्वल टू 1 2 3 1 2 3। जरा कंपेयर करिए, देखिए 1 किस पे जा रहा है, B पर, और वहां 1 1 पर, दैट इज B क्या अटेंड कर रहा है 1 की तरफ। 2 जा रहा है C पर, 2 जा रहा है 2 पर, तो C हो गया 2। 3 जा रहा है A पर और यहाँ 3 पर, तो A आ गया 3। तो इसे काय में डालेंगे, पुट इन G इनवर्स। तो आप लोगों का जो G इनवर्स होगा वो क्या आएगा बताइए, 1 2 3, A की जगह क्या पुट करेंगे 3, B की जगह क्या पुट करेंगे 1, C की जगह क्या पुट करेंगे 2। तो ये आ गया आपका G इनवर्स। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी परमुटेशन को प्रोडक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी देख सकते हैं क्या होगी, और हम उसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो परमुटेशन क्या होती है, एक बार रिवाइज कराते हैं। परमुटेशन क्या होती है, कोई भी मैपिंग जो 1 1 ऑन 2 हो बट सेम सेट से सेम सेट पर, देन इट इज कॉल्ड परमुटेशन। दो परमुटेशन सेम कब होंगे, जब वो मैपिंग सेम हो। जैसे देखिए यहाँ 1 की मैपिंग 1 पर है बट यहाँ 1 की मैपिंग 2 पर है, कभी भी इक्वल नहीं है 4G। ओके, और आइडेंटिटी क्या होती है, जब सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट्स पर परमुटेशन होती है, यानी 1 की 1 पर मैपिंग, 2 की 2 पर मैपिंग, 3 की 3 पर मैपिंग, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। प्रोडक्ट करना आपको आ गया, कैसे सिखाया, F एज इट इज रखिए, G में ये वाली रो एज इट इज उतार दीजिए, और मैपिंग यहाँ देखिए 1 की मैपिंग 2 पर 2 लिख दिया, 3 की मैपिंग 1 पर 1 लिख दिया, 2 की मैपिंग 3 पर, तो यहाँ 3 लिख दिया। दोनों की प्रोडक्ट की 1 3 2 कैंसिल, तो 1 2 3 2 1 3। ओके, इसी तरह आप GF करेंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो FG इक्वल टू GF लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए G लिख दिया एज इट इज, F को कैसे कैसे चेंज करेंगे, 2 3 1 यहाँ लिखिए। 2 की मैपिंग किस पर है, 3 पर, 3 की मैपिंग किस पर है, 2 पर, 1 की मैपिंग किस पर है, 1 पर। अब ये कैंसिल आउट, ये बचेगा, तो आंसर आ गया 1 2 3 3 2 1। अब देखिए 1 कहीं पे मैप कर रहा है 2 पर, और यहाँ 1 कहीं पे मैप कर रहा है 3 पर, इसका मतलब FG और GF इक्वल नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट क्लियर हुई होगी। और F इनवर्स हमने क्या सिखाया, जो आपको परमुटेशन दी हुई है F इनवर्स बनाते वक्त ये रो एज इट इज लिख दीजिए, केवल नीचे वाला बदल दीजिए। हमें क्या पता है, F इंटू F इनवर्स आइडेंटिटी आता है। तो देखिए हमने क्या किया, ये यहाँ लिखी थी और ये बदली थी, ये ऊपर वाली रो दोनों जगह लिख दीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी माने 1 का 1 पर, 2 का 2 पे, 3 की 3 पे मैपिंग। अब प्रोडक्ट करना आप लोगों को आता है, कैसे करेंगे, F वाली एज इट इज रखिए, 1 3 2 यहाँ लिख दीजिए। तो 1 कहीं पे जा रहा है A पर, 3 कहीं पे जा रहा है C पर, 2 कहीं पे जाएगा B पर, तो बदल दीजिए। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट, ये बचेगा, दोनों इक्वालिटी है। इक्वालिटी माने सेम एलिमेंट सेम पर मैप करेगा, तो A का एलिमेंट 1 हो गया, A की वैल्यू 1, C क्या होगा 2 और B होगा 3, अदरवाइज इक्वालिटी नहीं आएंगे। जब तक सेम एलिमेंट मैप नहीं करेंगे इक्वालिटी नहीं होगी, और इक्वालिटी है तो इसका मतलब एलिमेंट सेम पर मैप करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट करना भी आज सीख गए हैं और इनवर्स फाइंड करना भी आप लोगों को आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को साइक्लिक परमुटेशन सिखाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन सिखाएंगे, और ये बताएंगे कैसे आप लोग परमुटेशन को साइकिल में और साइकिल को ट्रांसपोजिशन में चेंज करेंगे, और उसके साथ उसकी थ्योरम्स कराएंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।